नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साईं पे में स्वागत है। मेरे पास में एक माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी है जिसमें स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टैंड बाई की प्रॉब्लम जो वो क्या होती है और आप ये किस तरह से पता लगाएंगे कि आपके टेलीविज़न में स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले मैं टेलीविज़न को जो वो पावर देता हूँ और आप यहाँ पर नोटिस कर ही रहे होंगे, ये देखिए इसकी जो रेड लाइट है वो यहाँ पर ग्लो कर रही है। तो अभी मैं इसे जो वो रिमोट से स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ। ये देखिए मैं इसे दबा रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है और इसके बैक साइड में ही इसका यहाँ पे बटन लगा हुआ है। ये देखिए मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रही है। तो इसी प्रॉब्लम को जो वो हम स्टैंड बाई प्रॉब्लम कह देते हैं। और कुछ एक केसेस में यहाँ पे ये जो एलईडी लाइट है ये ग्लो भी नहीं होती है, तब भी आपकी जो स्टैंड बाई प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। और कुछ एक केसेस में ये जो लाइट है ये ब्लिंक भी करती है और टीवी जो वो ऑन नहीं होता है। और कुछ एक केसेस में जो टेलीविज़न है वो स्टैंड बाई से रिलीज़ हो जाता है लेकिन कुछ एक आधा या 1 घंटा तक चलेगा और उसके बाद में अपने आप ही जो वो बंद हो जाता है। और जब आप उसे दोबारा से ऑन करेंगे तो वो ऑन नहीं होगा। और कुछ एक मतलब आधे या 1 घंटा आप उसे अगर रेस्ट देंगे और फिर से अगर उसे ट्राई करेंगे ऑन होने की तो वो ऑन हो जाता है। तो ऐसे केस में भी जो वो स्टैंड बाई की प्रॉब्लम होती है। स्टैंड बाई की प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है ये पता करने के लिए हमें इसका जो बैक कवर है वो ओपन करना पड़ता है। तो मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका मदरबोर्ड जो कि एक कॉम्बो बोर्ड है। सबसे पहले आपको फिजिकली ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की डैमेज तो नहीं है। जैसे कि ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये कोई भी इसमें कैपेसिटर जो फूला तो नहीं है, या फिर ये जो छोटे छोटे आईसीज यहाँ पे लगे हैं ये कोई बर्न तो नहीं हुआ है, या कोई और भी कंपोनेंट जो बर्न तो नहीं हुआ है। अगर कोई आपको बर्निंग के निशान दिखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर हो सकती है। इसके बाद में आपको ये चेक करना है यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट जो है वो आ रही है या नहीं आ रही है। देन इसके साथ में एक कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल में जो 5 वोल्ट जो जनरेट होती है वो जनरेट हो रही है या नहीं। और इसके बाद में ये कि एक छोटी सी और कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे 1.2 वोल्टेज बनती है तो वो भी आपको चेक कर लेंगे। और इसके बाद में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा रेगुलेटर आईसी है और ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये रेगुलेटर आईसी जो 5 वोल्ट जो इन करता है और यहाँ से 2 वोल्टेज जो प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए इसे डुअल रेगुलेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो है वो एक 3.3 वोल्टेज बनती है और एक जो हमारी 1.8 वोल्टेज बनती है। अगर ये भी यहाँ पे आपकी वोल्टेज सही है तो इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक फ्लैश आईसी लगा रहता है और ये भी कई बार जो वो ख़राब हो जाता है। अगर ये भी सही है तो इसके बाद में हमारा ये बड़ा जो यहाँ पे आईसी लगा हुआ है ये ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो वोल्टेजेस चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के लिए आपको जो मल्टीमीटर की जो ज़रूरत पड़ेगी। इसे आपको जो 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेना है और इसकी ये जो ब्लैक लीड है इसे आपको ग्राउंड कर लेना है कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो 12 वोल्ट है वो चेक करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं। तो मैं सेट को जो वो पावर दे लेता हूँ। मैंने सेट को जो ऑन कर दिया है, पावर दे दी है और यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो 12 वोल्ट आ रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारी कॉइल है ये प्रॉपर ये देखिए 5 वोल्ट जो जनरेट कर रही है। इसके बाद हम इस कॉइल को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 1.2 ऑलमोस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये रेगुलेटर आईसी है ये काम कर रहा है या नहीं। तो पहले इसकी इन चेक कर लेते हैं, इसे प्रॉपर जो 5 वोल्ट मिल रहे हैं और इस जगह पर ये देखिए 1.8 ये प्रोड्यूस कर रहा है और ये देखिए यहाँ पर इसे 3.3 वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करनी चाहिए थी लेकिन ये 3.3 नहीं कर रहा है। एक बार दोबारा से लगा के देख लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर 3.18 समथिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इनफ नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है, यही हमारा जो रेगुलेटर आईसी है ये ख़राब है। तो अभी आपको मैं ये भी चेक कर रहा था, ये जो हमारा फ्लैश आईसी है यहाँ पे इसकी इस नंबर वाली भी जो पिन है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ही हमारी ये जो 3.3 वोल्टेज है वो आती है, तभी ये फ्लैश आईसी जो काम करता है और टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए 3.17817 जो वोल्टेज यहाँ से निकल रही थी वही यहाँ पर इस पिन तक आती है। तो ये प्रॉपर नहीं है।
तो अभी हमें जो है वो हम यहाँ पे दो चीज़ों तरह से इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। एक इस आईसी को जो यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पे नया आईसी लगा सकते हैं, या आप एक जो बक कन्वर्टर जो है उसको यूज़ करके यहाँ पर आप 5 वोल्ट इन करके जो है वो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज जो वो जनरेट करवा के यहाँ पे बिल्कुल साथ में जो है वो यहाँ पर शायद आपको दिखेंगे नहीं, बिल्कुल ये जो छोटे छोटे से यहाँ से कैपेसिटर लगे हैं, आपको उस कैपेसिटर के साथ में उस बक कन्वर्टर की आउटलेट को यहाँ पर 3.3 जो दे देनी है। और इन दो पॉइंट्स, जो फर्स्ट दो पॉइंट है, इनको आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 3.3 जो है वो जनरेट हो रही होती है। तो इस पॉइंट को आपको कट करके फिर आपको बक कन्वर्टर का यूज़ करना है। तो अभी मैं इस आईसी को तो जो मेरे पास में पड़ी हुई है मैं इसे चेंज कर दूंगा। इस आईसी का नंबर होता है 1118 और ये दो वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है 1.8 और 3.3, इसलिए इसका जो नीचे वाला कोड होगा वो 1833 होगा। आप चाहें तो इस रेगुलेटर आईसी को यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप मदरबोर्ड को जो बाहर निकाल के फिर इसके ऊपर में वर्क करें, इस आईसी को निकालें। तो सबसे पहले मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। देन यहाँ पे जितने भी कनेक्शंस हो रखे हैं इन कनेक्शंस को जो वो निकाल देते हैं। और ये साइड स्पेस की प्लेट लगी रहती है, इन्हें आपको किसी भी एक प्लेट को जब वो ओपन कर लेना है। इसके बाद में मदरबोर्ड के ऊपर में कुछ एक स्क्रूज आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो आपको इन स्क्रूज को ओपन कर लेना है। सभी स्क्रूज को ओपन करने के बाद में इसे अपनी जगह से ऊपर की तरफ को उठाएं और इस तरफ को जो है स्लाइड कर लें। ये देखिए ये बाहर आ चुका है। रेगुलेटर आईसी को चेंज करने के लिए हमें जो है वो एसएमडी रिवर्क स्टेशन का जो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये आईसी जो ना तो बाहर निकलेगा और ना ही इसकी जगह पे आप एक नया आईसी जो है दिखा सकते हैं। तो अपनी जो मशीन है उसका जो एयर फ्लो है वो 3 से 4 पे रखें, और जो इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो आप जो 350 से 400 के बीच में रख सकते हैं। आप जो इसे कम ज़्यादा भी सेटिंग जो कर सकते हैं, आपको जितनी चाहिए होगी। इसके बाद में ये जो इसका यहाँ पे रेगुलेटर आईसी है, इसके ऊपर में हम जो फ्लक्स लगाएंगे। देन इसे जो वो धीरे धीरे जो गर्म करके बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस रेगुलेटर आईसी को जो बाहर निकाल लिया। अब हम इसकी जगह पे एक नया रेगुलेटर आईसी जो वो लगा देंगे। तो ये देखिए मेरे पास में कुछ नए रेगुलेटर आईसी जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इसमें से मैं एक निकाल लूँगा। और आपको जो यहाँ पर बोर्ड पे अगर आप देख पा रहे हो, बिल्कुल इस जगह पर ये ऊपर की तरफ में यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा, वहाँ पे आपको इस रेगुलेटर आईसी के ऊपर में यहाँ पर एक डॉट बना होगा, बिल्कुल इस जगह पे ऊपर में। शायद कैमरा में इतना दिखाए, ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे एक डॉट पड़ा हुआ है। तो आपको इस डॉट को जो उस एरो के साथ में मिलाते हुए ही लगाना है। मतलब ये इस तरह से, जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है उस तरह ही इस पर लगेगा। और साथ में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैक साइड पे इस पर यहाँ पर मेटल सरफेस बना हुआ है, तो आपको इस पर भी थोड़ा सा जो लेड है वो इस पर लगा देना है। जो शोल्डरिंग वायर है उसमें से थोड़ा सा इस पर लगा देना है, क्योंकि ये जो है वो हीट ट्रांसफ़र का काम करता है। जो बोर्ड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंटर में ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे जो जब ये आईसी हीट होता है तो इस अपनी हीट जो इस पर छोड़ देता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा जो जो लेड है वो लगा देना है, शोल्डरिंग जो वायर है वो लगा देनी है। नया रेगुलेटर आईसी जो वो अपनी जगह पे प्रॉपर्ली लग चुका है। अब हम इसे जो ठंडा होने देंगे। तो हमारा रेगुलेटर आईसी जो वो ठंडा हो चुका है, लेकिन बोर्ड इसको जो पैनल में लगाने से पहले इसमें एक फाइनल जो टेस्ट हमें करना है। ये जो इसकी पिन्स हैं, ये जो इसकी ऊपर की 2 फर्स्ट पिन है और लास्ट की 2 जो पिन है, इनमें हमें ये चेक करना है कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं पे भी। तो इसके लिए आपको जो एक मल्टीमीटर से जो कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है अपने मल्टीमीटर को, और इन्हें जो वो चेक करना है। और चेक करते टाइम पे आपको इस तरह की बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो अभी मैं फर्स्ट 2 को चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है लेकिन कोई बीप की साउंड नहीं है। और
ये देखिए मैं जो लास्ट 2 की जो वायर है उन्हें चेक कर रहा हूँ, इसमें भी रीडिंग आ रही है लेकिन कोई बीप की साउंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये न्यू रेगुलेटर आईसी है ये प्रॉपरली लग चुका है। अब हम इसे जो वो पैनल में फिट करेंगे। अभी के लिए मैं इसका जो एक स्क्रू लगा देता हूँ, बाकी के बाद में लगा लेंगे। और सभी वायरिंग कनेक्शंस को कर लेते हैं। अब मैं सेट को जो पावर देता हूँ, मैंने सेट को जो पावर दे दी है। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई। यहाँ पे अब 3.3 वोल्टेज बन रही है या नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर 3.3 वोल्टेज जो वो बन रही है। तो अब हम जो है वो सेट को ऑन करके देखेंगे कि ये स्टैंड बाई से रिलीज़ हो रहा है या नहीं। ये देखिए इसकी रेड लाइट जो वो जल रही है। तो अभी हम रिमोट से इसका स्टैंड बाई जो रिलीज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट जो वो जल चुकी है। हमारा जो सेट है वो स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोवैक्स भी लिखा आ चुका है, कंपनी का लोगो, और ये टीवी जो वो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी टेलीविजन की स्टैंड बाई प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।